नमस्कार दोस्तों ये नेगेटिव ऊर्जा और पॉजिटिव ऊर्जा यानी कि शक्तियां यानी कि ये जो आत्माएं हैं ये होती हैं। तो दोस्तों ये होती हैं। अगर ये होती हैं तो क्या ये लगते हैं हमसे? ये हमारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं? तो हाँ, ये अट्रैक्ट भी होते हैं, लेकिन कब होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, इसको हम जानेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि ऊर्जा ऊर्जा केवल एक ऊर्जा है, इसका कोई रूप रंग नहीं है। इसे रूप और रंग ये दोनों हमारी तरफ से ही मिलते हैं, लेकिन इसका खुद का कोई रूप रंग नहीं है। आपको मैं इसका एग्जांपल दे दूं, जैसे एक हवा है। हवा आपको दिखाई देती है? नहीं दिखती है, लेकिन वो है। ठीक है। ठीक ऐसे ही ये जो आत्माएं हैं, शक्तियां हैं, ये सब हैं दोस्तों, लेकिन दिखती नहीं है। अब दोस्तों इन्हें फील किया जाता है। अब ये हमारी तरफ अट्रैक्ट कब करती हैं? ये आत्माएं या पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, ये दोनों तरीके की जो आत्माएं होती हैं, ऊर्जा होती हैं, शक्तियां होती है, कब अट्रैक्ट करती हैं? आपने सुना होगा कई लोगों को कहते हुए कि इसके ऊपर भूत प्रेत आ गए हैं, इसके ऊपर मतलब भूतों ने डेरा डाल रखा है, इसके ऊपर काली शक्तियों का जाल है। तो दोस्तों ऐसा होता है, लेकिन ये होता कब है? देखो, अभी एक चुंबक है और चुंबक के सामने चुंबक रख देते हैं तो क्या है, वो एक दूसरे को खींचती है। ठीक ऐसे ही हमारे अंदर जो ऊर्जा रहेगी उसी ऊर्जा को वो खींचेगी। अब दोस्तों अगर हमारे अंदर पॉजिटिव ऊर्जा है, अगर कोई हमारी तरफ काली मतलब जो काली शक्तियां होती हैं उनको अगर भेजता है तो वो हमारी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेंगी। बोलते हैं ना कि अगर जो परमात्मा की शरण में है, जो परमात्मा की कृपा के नीचे है, तो उसे काली शक्तियां नहीं छू सकती हैं। उसे कोई भी जो मतलब नेगेटिव विचार रहित जो आत्माएं होती हैं वो उनकी तरफ नहीं बढ़ सकती हैं, क्योंकि उनके अंदर इतना तेज है कि उस तेज को वो नहीं सहन कर पाती है। लेकिन अगर उनके जैसी शक्तियां यानी कि जो काली शक्तियां हैं, हमारे अंदर भी ऐसे विचार हैं, तो जाहिर सी बात है दोस्तों उनको जगह मिलेगी यहाँ पर। अगर उनके लिए कोई जगह नहीं तो वो नहीं आएंगे। अब आप खुद ही इस चीज को देख लो, अगर कोई बाहर से आता है, अगर आप उसको आसन ना दे, बैठने के लिए स्थान ना दे, तो क्या वो तुम्हारे घर में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो आएगा, देख के चला जाएगा, पूछेगा भी सब ठीक ठाक? हाँ भाई सब ठीक ठाक। अगर आपने उसे बैठने के लिए नहीं बोला, पानी देने के लिए नहीं बोला, तो वो नहीं बैठेगा आपके पास में। ठीक ऐसे ही जो मतलब नकारात्मकता से भरी हुई आत्माएं होती हैं, अगर वो तुम्हारे पास में आती जरूर है, लेकिन अगर उन्हें तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं मिला यानी कि स्थान नहीं मिला, तो वो नहीं आएंगी। तो दोस्तों ये हमारी तरफ अट्रैक्ट इसीलिए होती है कि हमारे अंदर ऐसे विचार, ऐसी भावनाएं जन्म लेती है, या किसी को सताने की, किसी को तड़पाने की, या स्कीम रचना किसी के खिलाफ। तो क्या है, उन शक्तियों को क्या है, हमारी तरफ जगह मिल जाती है, हमारे पास में बैठने की जगह मिल जाती है। आपने संत महापुरुषों को देखा, मतलब सुना होगा उनके बारे में कि उनके ऊपर शक्तियां बड़ी मेहरबान रहती हैं। पता है क्यों? वो इसी वजह से क्योंकि उनके अंदर कोई भी ऐसी भावना नहीं है, लेकिन फिर भी उनके पास में मतलब ऐसी शक्तियां यानी कि ऐसी आत्माएं हमेशा रहती है उनका रक्षण करने के लिए, बड़ी मेहरबान रहती हैं। तो दोस्तों वो चीजें हमारे पास भी आ सकती हैं, लेकिन हमने क्या समझ रखा है, हमने क्या सोच रखा है, केवल शक्तियां भगवान शिव के पास है, या तो भगवान श्री कृष्ण के पास है, ब्रह्मा जी के पास है, और किसी के पास में नहीं है।
ये सब एक भ्रम है तुम्हारा सबसे बड़ा। और ये सारी शक्तियां जो भगवान श्री कृष्ण के पास है, जो शिव भगवान के पास में है, वो हम सबके पास में हैं। यकीन मानो दोस्तों, लेकिन उन शक्तियों तक आपको पहुंचना होगा। और वो पहुंचा कैसे जाएगा? जब तक तुम अपने अंदर उतरना शुरू नहीं करोगे, उन शक्तियों से नहीं मिल पाओगे। पता है, जो संत महापुरुष रहते हैं, उनकी भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, हर चीज की खबर रखती हैं वो सारी शक्तियां। किसी चीज का फर्क नहीं पड़ने देती हैं उनके ऊपर, क्योंकि बड़ी मेहरबान है उनके आचरण से। पता है, जब संत महात्मा मरते हैं तो पता है उनके शरीर को जलाया नहीं जाता। क्यों नहीं जलाया जाता? क्योंकि उनके शरीर में कोई भी आत्मा वास कर ही नहीं सकती है, क्योंकि कोई वासना नहीं बची उनके अंदर। तभी कहते हैं कि एक संत महापुरुष का शरीर और एक बच्चे का शरीर कभी नहीं जलाया जाता। और वो जलाया इसीलिए नहीं जाता क्योंकि एक बच्चे के शरीर में भी कभी वासना नहीं होती, और एक संत महापुरुष जो है उनके शरीर के अंदर भी कभी वासना नहीं होती है। लेकिन जो और प्राणी हैं इस धरती पर जब जाते हैं तो उनको जलाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो वासना उनके अंदर भरी रहती है, और वो भी कूट कूट कर, क्योंकि कोई भी आत्मा उनके शरीर में वास कर सकती है, क्योंकि वहां जगह है उनके लिए। आपने देखा होगा, संत महापुरुष जब तपस्या करते हैं तो उनका शरीर जर्जर अवस्था में होता है। और क्यों जर्जर अवस्था में होता है? क्योंकि वो ना खाना खाते हैं ना पानी पीते हैं, लेकिन फिर भी उनकी पूर्ति हो रही है। लेकिन ये शरीर है, ये साथ छोड़ने लगता है। लेकिन फिर भी अगर वो ऐसे सफर पर हैं तो वो अपने शरीर के साथ जा सकते हैं। ऐसे बहुत संत महापुरुष रहे हैं इस धरती पर, जैसे कि मीराबाई शरीर के साथ ही निकल गई। उनके शरीर को किसी ने भी जलाया नहीं, किसी को नहीं मिला उनका शरीर। यही रीजन है दोस्तों कि आध्यात्म बहुत बहुत गहरा रास्ता है। अगर इस पर निकल पड़े तो धरती से जुड़े सुखों से तुम मुक्त हो जाओगे। और ये सुख ही है कारण जो हमें इस पृथ्वी पर दोबारा खींचते रहते हैं। मेडिटेशन करो, अपने शरीर को हल्का रखो। हल्का रखोगे तभी उड़ पाओगे। अगर हल्का नहीं रखा तो इस धरती पर ही रह जाओगे।